हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। चलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हम 8.2 त्रिकोणमिति का स्टार्ट करते हैं। पहले उदाहरण से, उदाहरण नंबर 6 से देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण AC बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। फिगर यहाँ पर देखिए, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ACB बराबर हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो हमें ये BC और हमें AC की लंबाई निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज ABC में यहाँ पर हमें जो भी पहले भुजा को निकालना है, यहाँ पर हम लेते हैं tan C बराबर tan C। जैसे कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि लंब बाटा में आधार, यानी कितना हो गया, लंब हमारा कितना है, सी के लिए लंब कितना हो जाएगा, ए बी, और आधार BC, ए बी बाटा में BC। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं tan, हमारा सी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू कितना है, 5, और BC का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। tan 30 का वैल्यू कितना है, कितना होता है, देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, यहाँ है 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BC बराबर कितना हो गया, 5√3। ठीक है, 5√3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, AC हमें निकालना है। तो AC बराबर, AC क्या है हमारा, कर्ण। तो कर्ण बराबर कितना होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर हम AB का वैल्यू लिखते हैं। AB का वैल्यू कितना है, 5। BC का वैल्यू कितना है, 5√3 हमारा वैल्यू आया है। ये हो जाएगा आपका 5 5 25, और ये इसको 2 बार गुना करेंगे 75 आ जाएगा। प्लस करेंगे 75 5 80 और 20 से 100 का वर्ग कितना, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर हम कितना है, 7 है। उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। PQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कोण QPR और कोण PRQ। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, पहले दिया है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कोण QPR कोण PRQ, हमें ये ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज PQR में पहले हम R को ज्ञात करते हैं, या P को, पहले P को ज्ञात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर इस तरह से, वैसा हमें साइन कॉस में से उस प्रकार से लेना है जिसमें कि ये दोनों साइड आ जाए। तो यहाँ पर हम cos P लेते हैं। cos P लेने से cos P का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा में H, मतलब क्या, आधार बटा में कर्ण। तो जिस भी एंगल को हम लेंगे उसके सामने का क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, कर्ण अपने जगह पर रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो जब cos लिए तो cos के सामने का ये जब लंब हो गया तो आधार कौन सा हो गया, PQ, यानी PQ बटा में PR। cos P बराबर PQ का वैल्यू कितना है, 3, और PR का वैल्यू कितना है, 6। ये काट देंगे तो कितना आएगा, 1/2। अब cos में देखेंगे कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। देखते हैं cos 60 डिग्री का, यानी बराबर हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब ये cos cos कैंसिल, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें हमारा P जो मिल गया, तब हमें R निकालना है। पुनः त्रिभुज PQR में हमें ये निकालना है।
तो हम लेते हैं साइन आर बराबर, तो साइन आर बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यानी लंब बटा में क्या, कर्ण। तो साइन आर बराबर लंब कितना है 3 और ये पी आर कितना है 6, यहाँ लिख देते हैं पी क्यू बटा में कट गया 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, बराबर हम लिख देंगे यहीं पर साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण नंबर 8 दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान निकालें। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। अब साइन में ही हम देखेंगे कि साइन कितने डिग्री का 1/2 होता है। तो चलिए देखते हैं, साइन 30 डिग्री में कितना है 1/2, 1/2 के बदले हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और साइन साइन कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः कॉस a प्लस बी बराबर दिया है 1/2, कॉस a प्लस बी। अब कॉस में ही देखेंगे कि कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस कितने का, कॉस 60 का, कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब इसको हम विलोपन विधि जैसे समीकरण हल करते हैं उस प्रकार से इसको हल करके हम बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमारा a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। अब देखिए ये माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया, एक a और एक a मिलकर कितना 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया 90, इसलिए a बराबर कितना हो गया 90/2, यानी कर कितना हो गया 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सब कहते हैं कि a बराबर 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा कितना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का हमारा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर 60 माइनस 45, यानी हमारा b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। 8.2 का एक्सरसाइज के पहला मैथ हमें दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसका कुछ नहीं किया, इसमें से वैल्यू इसका हम रख लेते हैं। साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना दिया है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2, साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। ठीक है, √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3, 2 में 2 से गुना किए 4, प्लस 1 में 1 से गुना किए 1, 2 में 2 से गुना किए 4। अब सिंपली बटा पर जोड़ कर लेते हैं इसको, 4 4 कैल्शियम 4, 3 प्लस 1 यानी 4/4, कट कर कितना हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 2 tan 45 का मान 1 प्लस cos 30 का मान कितना √3/2, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखिए 3/4 और 3/4 क्या हुआ कैंसिल, 2 में 1 से गुना किए 2 प्लस ये तो कट गया तो अब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 0, 2 प्लस 0 कितना हुआ 2। यही हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, सबका पहले वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखते हैं cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का cos का उल्टा है, तो sec 30 का हम देख लेते हैं कितना वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30, इसका वैल्यू कितना हुआ 2, कुछ नहीं है तो बटा में यहाँ पर 1। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 1/√2 बटा में इसका एक और √3 का एलसीएम √3, 2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 2√3,
एक स्टेप और इसको ले लेते हैं, 1/√2। ये जब ऊपर जाएगा तो √3 में 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3/√2, यहाँ पर है 2 प्लस 2√3। अब इसका हर का हम परिमीकरण करते हैं, तो परिमीकरण करने लायक कौन सा है, 2 प्लस 2√3। तो परिमीकरण में चिन्ह केवल अपोजिट रहता है, बाकी चीज वही रहती है। एंड 2 माइनस 2√3 बाटा में 2 माइनस 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर √3 2 माइनस 2√3 बटा में √2। और देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, √3 2 माइनस 2√3 बटा में √2, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और देखिए यहाँ पर √3 इंटू 2 माइनस 2√3 बटा में √2, और माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, -8, -8, ठीक है। अब यहाँ हम माइनस से √2 कॉमन लेते हैं, √2 को कैंसिल करने के लिए। तो √2 पहले से है, माइनस √2 हम कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो पहले माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ √2 कॉमन लिया तो इसमें का √2 और इसमें का √2 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, √6। और ये कितना हो जाएगा, माइनस रूट कितना हो जाएगा, माइनस रूट यहाँ पर कितना है, √2 हो जाएगा, ठीक है। बटा में a माइनस √2 गुना 8, √2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ, √3 और यहाँ पर √2 कॉमन लिया गया है ना, एक तो √2 बच गया, √2 बचा है, ठीक है। और ये √2 कॉमन लिया गया तो √6 बचा है। थोड़ा सा ये हो गया √18 माइनस √6 बटा में कितना हो गया, 8। अब जब इसका हम रूट निकालते हैं तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बटा में 8, यही हमारा आंसर होगा। अब दिया है हमारा क्वेश्चन क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो sin 2a का वैल्यू कितना है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। अब 2 sin a और 2 sin a कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, cos a बराबर यहाँ पर 1। अब देखते हैं cos a, cos 1, ये 1 जो है cos कितने डिग्री का मान होता है, तो cos 0 डिग्री, cos cos कैंसिल, तो हमारा a बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पहले रखते हैं, 2 tan 30 का मान 1 बटा में √3 बटा 1 माइनस 1 बटा √3 का कितना हो गया, स्क्वायर, 2 बटा में √3, 1 माइनस 1 बटा में 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 बटा में √3 और ये बटा पर घटाव कर देंगे, 3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 बटा में √3, इसके बाद गुना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अब बटा में 3 में से 1 गया, कितना 2, 2 कैंसिल, तो बचा हमारा 3 बटा में √3 से √3 बार में कट जाएगा, कितना है, √3। अब ये देखते हैं किसका वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है tan 60 डिग्री का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3 दिया है। सॉल्व करते हैं इसको हम, tan a प्लस बी बराबर √3, यानी tan a प्लस बी बराबर tan कितना, 60 डिग्री, तो tan tan कैंसिल, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। इक्वेशन इसको हम 1 मानते हैं। पुनः tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3 दिया है, यानी tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। समीकरण 2, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और
समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये कैंसिल, 2a बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यानी a बराबर 90/2 कट कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कितना है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, तो a का वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर में 8.2 के 4 नंबर में क्या है, सत्य और असत्य बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है, तो ये होता नहीं है। देखिए ये असत्य है। अब कारण ये असत्य क्यों है, देखिए चूंकि साइन a प्लस बी बराबर कितना होता है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, असत्य हुआ। सेकंड नंबर में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वहां चार्ट में चलते हैं। देखिए साइन 0 का मान कितना है 0, जब इसमें वृद्धि हुआ 30 डिग्री तो 1/2, 45 में 1/2 और 60 में √3/2, 90 में जाकर 1, यानी थीटा में जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके वैल्यू भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा में वृद्धि जब हो रहा है तो इसके वैल्यू में भी मान में यानी वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ कह रहा है तीसरा नंबर में कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए वहां पर देखते हैं, कॉस थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है तो देखिए यहाँ पर घटते घटते मान 0, यानी मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और इसमें क्या हो रहा था, मान बढ़ रहा था, तो इसमें क्या हो रहा है, मान घट रहा है कॉस में थीटा की वृद्धि के साथ। तो ये हमारा क्या हुआ, असत्य, क्योंकि यहाँ दिया है कि मान में वृद्धि होती है। अब यहाँ कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ऐसा तो है नहीं, केवल कहां पर बराबर होता है, देखिए थीटा का मान केवल 45 पर, केवल 45 पर साइन का मान भी 1/√2 और कोस का भी 1/√2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये केवल थीटा बराबर 45 पर ही संभव है ना। अब यहाँ a बराबर 0 पर कह रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखते हैं कॉट 0 का वैल्यू, कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है कह रहा है, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये तो बात सही कह रहा है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, यानी क्या हुआ हमारा, सत्य हुआ। ठीक है, तो इस आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है।